बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ कि बालों से मुतल्लिक़ आपके जितने भी मसाइल हैं उसका इंशाल्लाह से ये हल होगा। आपको बाल झड़ने का मसला है, बाल अगर टिंड हो गई है तो उग नहीं रहे, वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल कमज़ोर हैं, बाल पतले हैं, तो ये तमाम चीज़ों का हल आज एक छोटी-सी रेसिपी है, छोटी-सी वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। घर में किचन में मौजूद 2-3 चीज़ों की मदद से इसको तैयार करेंगे और बहुत ही ताकतवर पावरफुल नुस्ख़ा है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। पहले एक बर्तन चूल्हे के ऊपर रख लेना है, नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है, सरसों का तेल ले लेना है आपने। आधा किलो तेल मैं ले रहा हूँ, आप इसी नुस्खे को जो है वो नोट कर लें और इसी को आप तैयार कर लें। आधा किलो सरसों का तेल ले लिया, उसके बाद देखें यहाँ पर आधा किलो तेल था तो तकरीबन आधा किलो ही प्याज ले लिए हैं। इनको आपने रफली काट लेना है, मोटा बारीक जैसे भी, सिर्फ आपने इनको काट लेना है छील के अच्छी तरह से, और इन तमाम प्याज़ों को भी इस तेल के अंदर शामिल कर देना है। उसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर शामिल होगी, वो एलोवेरा है, हर घर के अंदर मौजूद होती है। घर में मौजूद ना भी हो तो आप बाहर से कहीं से ला सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं बालों के हवाले से भी, और इसके अलावा भी जिस्म को इसके बहुत से जो फ़ायदे हैं वो पहुँचते हैं, आपको इल्म होगा। अब देखें, आपने करना ये है कि इस एलोवेरा को भी आपने छोटा-छोटा काट लेना है, जिस तरह से हमने वहाँ पे प्याज को काट रखा है। देखें, इस तरीके से इस एलोवेरा को भी यहाँ पे काट लेना है। देखिए, इस तरीके से आपने इतनी सी एलोवेरा लेके इसके पीसेस कर लेने हैं। अच्छा, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो भी इसका मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अब आपने करना ये है कि इस एलोवेरा को भी उठा के इस तेल के अंदर और प्याज के अंदर हमने शामिल कर देना है। और अब यहाँ पर इसको आपने इसके नीचे जो है वो फ्लेम जला रहने देना है, और इस तरह से इसको आपने थोड़ा-सा मिक्स करके छोड़ देना है। इस तेल को हमने इतना पकाना है कि ये तमाम चीज़ें जो इसमें हमने शामिल की हैं, इनका असर इस तेल के अंदर बेसिकली हमने निकालना है। तो जब तक ये बिल्कुल जल के बिल्कुल काली नहीं ना हो जाएगी, ये तमाम जो प्याज और ये एलोवेरा इसके अंदर अच्छे से भुन जाएगी, काली हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको बताएँगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको आपने महफूज़ किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पकाते हुए आपने इस मकाम तक ले आना है कि इसके अंदर प्याज और जो एलोवेरा थी, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़ के स्वाह हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे फ्लेम इसका बंद कर देना है। अभी यहाँ पे एक और भी बात ध्यान में रखें कि ये चीज़ें इसके अंदर रहेंगी जब तक कि तेल ठंडा ना हो जाए। तेल ठंडा होगा तो ये इसके अंदर से निकालेंगे, ये आपने गरम तेल के अंदर से इनको नहीं निकाल के फेंकना, इसके अंदर रहने दें। 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा, तेल जो है वो रूम टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद इसको छानेंगे, छान के इस्तेमाल का तरीका बताएँगे और महफूज़ करके रखने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, देखें यहाँ पे ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया है। हमारा जो तेल है ठंडा हो चुका है। तो कोई भी आपने छन्नी ले लेनी है, कोई इस तरह की ले लें, किसी किस्म की भी ले लें, आटे वाली ले लें। तो इस तरीके से आपने किसी भी बाउल के ऊपर रख के इसको निचोड़ लेना है। इन प्याज़ों के अंदर और एलोवेरा के अंदर ना बहुत सारा तेल जो है वो भरा हुआ होगा, तो आपने इसको अभी से जो है वो ज़ाया नहीं कर देना। ये देखें, इस तरह आपने दबा के इसके अंदर से तमाम जो तेल है वो निकाल देना है, या इसी तरह से थोड़ी देर पड़ा रहने दें, उचड़ता रहेगा तकरीबन 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। ये जनाब हमारा बालों के हवाले से बहुत ही ताकतवर पावरफुल नुस्खा यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इसको आपने सेव इस तरीके से करना है, किसी भी बोतल के अंदर डाल के इसको रख लेना है, ऊपर से बंद करके। कोई बोतल ले लें, कोल्ड ड्रिंक वाली ले लें, जो भी आपके पास जो है वो मौजूद हो, तो उसके अंदर आप इस तरह से इसको डाल के रख सकते हैं, जब तक दिल चाहे इस्तेमाल करें। और आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर तो देखें आप इसको सुबह सर के ऊपर लगा रहे हैं, सारा दिन लगा रहने दें, रात को नहा लें तो बेहतर है। अगर आप इसको रात को लगा रहे हैं तो फिर रात को लगा रहने दें, सुबह आप इसको जो है वो धो लें या नहा लें। तकरीबन 10-12 घंटे के लिए ये सर के ऊपर लगा रहने दें। इंशाल्लाह आपके जो बाल झड़ रहे हैं उनका इलाज हो जाएगा, बाल कमज़ोर हैं वो ताकतवर हो जाएँगे। और अगर किसी का सर स्याने बाबे दे गोडे वर्गा हो गया, यानी कि टिंड लिश्कारे मार रही है, तो उसका भी इंशाल्लाह से इलाज हो जाएगा। उम्मीद है कि उसके बाल भी आना शुरू हो जाएँगे। आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको कैसी लगी है? आज की ये वीडियो, आज का ये नुस्खा आपको कैसा लगा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।